स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और माय ड्रीम क्लासेस यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। यहाँ पे हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूँ। और धातु, अधातु और उपधातु, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को एक्सप्लेशन के साथ मिलेगी। जो एमसीक्यू क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, सभी क्वेश्चन 2018 और 2022 में पूछे गए हैं। तो इस सभी क्वेश्चन को आप ये सोच के ना छोड़ें कि ये इजी है, बल्कि ये समझिएगा कि इस क्वेश्चन में कैसे कैसे और धातु, धातु, उपधातु, इन सभी टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कभी कभी होता ये है कि इजी टॉपिक पूछ देते हैं और आप छोड़ दे रहते हैं, तो आपको पता नहीं होता। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ और करते हैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। ऑप्शन है आपका अधातुओं, धातुओं, अर्धधातुओं और उपधातुओं। तो अगर मैं बात करूं कि जो है विद्युत धनात्मक, वो जो होता है वो धातुओं में होता है, क्योंकि यहाँ पे जो धातु है, अगर सभी की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो जो धातु होता है वो ऊष्मा और विद्युत है ना, ऊष्मा और विद्युत के एक अच्छे सुचालक हैं। ठीक है, लेकिन ये अधातु जो है कैसा होता है, एक भंगुर होता है। ठीक है, और चमकीलाहीन होता है, कुचालक होता है। और ये जो उपधातु है उसकी अगर मैं बात करूं, तो ये धातु और अर्धधातु या उपधातु से मिलकर के ये जो होता है उपधातु बना हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। तो देखिए, तार के रूप में ढालने के लिए सबसे ज़्यादा क्वालिटी होनी चाहिए उसमें, वो होनी चाहिए तन्यता। क्योंकि जब वो जो है उसे खींच करके लंबा सा मतलब एक तरीके से तानेंगे बोल सकते हैं, तो उसमें तभी तो जो है जो भी आप लोगों का धातु है वो फैलेगा, तार के रूप में ढलेगा, है ना। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा तन्यता। चालकता नहीं होगी, सरंध्रता नहीं होगी, ना ही आघात वर्धनीय होगी। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, क्योंकि क्वेश्चन जो दिया है वही करना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के बाहर से प्रैक्टिस करना, उस क्वेश्चन को समझना बड़ी बात है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसे आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। वो है सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक तन्यता रखने वाली कौन सी धातु है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे अधिक तन्यता किस में होती है आपको बताना है। ठीक है, वैसे राइटिंग तो बहुत ख़राब है, आवाज़ से ज़्यादा अच्छी समझ लेना आप लोग। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो सेम वही क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिया था, लेकिन ऑप्शन को देखिए, उनकी जगह चेंज हुई है। और ऑप्शन तो वही है, मतलब कि इजी है, लेकिन मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोगों को बताऊंगी, इसलिए मैंने क्वेश्चन फिर से लिए। धातुएं, अधातु और उपधातु, अर्धधातु। तो आंसर हमारा वही रहेगा, धातुएं, क्योंकि विद्युत धनात्मक जो होता है वो धातुओं में ही पाया जाता है। एक तो धातु बढ़िया चमकदार होता है, तो इसमें तन्यता की जो है गुण होती है, और ये जो होता है आप लोगों का आघात वर्धनीय होती है। ठीक, तो ऊष्मा और विद्युत की ये एक अच्छी सुचालक होती है। अभी हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 4 है, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है सीधी रेखा, वर्गाकार, वक्र और वृत्ताकार। इसकी बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वर्गाकार। जो धातु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो उनका जो पथ है वो होता है वक्र के रूप में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 है, धातु के किस गुण के कारण उनके पत्तर मतलब फाइल बनाने में आसानी होती है। ऑप्शन देख लेते हैं, आघात वर्धनीय, चालकता, तन्यता और प्रतिधन्यतात्मक। ठीक है, प्रतिधन्यात्मक। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इसका राइट आंसर है वो बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। जैसे कि धातुओं में को जो है पीटते हैं, ठीक है, पीट करके एक पतली सी चादर बना लेते हैं, है ना। धातुओं को पीट करके एक पतली सी चादर
तैयार कर लेते हैं। तो इसमें जो गुण धर्म होता है वो होता है आप लोगों का अर्धातवर्धनीय, ठीक है। और अर्धातवर्धनीय एक ऐसा गुण है जिसके कारण क्या होते हैं, धातुओं का जो आकार है ना, आकार है, शेप अलग अलग की, जैसे कि सर्कल हो गया, वृत्ताकार हो गया और आयत हो गया। जिस तरीके से भी आप उसको मतलब जिस तरीके से आप उसको ढालना चाहते हैं, ठीक है, उस तरीके से बदलने की जो क्वालिटी है वो अर्धातवर्धनी से ही आती है। अब मैं इसमें एग्जांपल बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे कि आप लोगों ने जो है पायल, महिलाओं ने अगर लड़कियां होंगी तो पायल पहनती हैं और सोने की लॉकेट पहनती हैं, चैन पहनते हैं, इस तरीके से। तो उन्हें जो है अलग एक शेप में ढाल करके ही तो तैयार किया गया है। तो एग्जांपल आप लोगों का जैसे कि चांदी हो जाएगा, ठीक है, एल्यूमिनियम का भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, और तांबा हो जाएगा, और पीतल है, सोना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें ये क्वालिटी देखने को मिलेगी। कौन सी क्वालिटी? आघातवर्धनी क्वालिटी, जिससे क्या होता है, उसे आसानी से फाइल या पत्थर पीट कर उसके आकार या आकार में आसानी से, कोई भी आकार में आसानी से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में खाली स्थान विद्यमान होती है। तो ऑप्शन है अन्य धातु के साथ मिश्रण के रूप में, मुक्त स्थिति में, गैर धातु के साथ मिश्रण के रूप में, ऑप्शन डी है कंपाउंड के साथ मिश्रण के रूप में। तो धातु अपनी वास्तविक स्थिति में जो है विद्यमान कब होती है? जब वो मुक्त स्थिति में होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आइए। निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? अधातु क्या होती हैं? अधातु भंगुर होते हैं, ठीक है, और चमकहीन होता है, और एक तो ये कुचालक होता है, ठीक। तो देखते हैं क्या उसका गुण है। केवल ठोस अवस्था में होते हैं, आघातवर्धनीय न होना और तन्यता, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक, निम्न गलांक और कथांक होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ठोस अवस्था में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा गया है भौतिक गुण नहीं है। अगर हैं बोले होते तो ये इसका आंसर नहीं होता, लेकिन नहीं है बोले हैं तो इसका आंसर ए है, क्योंकि जो अधातु होता है वो क्या होता है? भंगुर होता है, और यहाँ पे बोला गया है ठोस होता है। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर खाली स्थान होते हैं। तो बेसिक होते हैं, कम प्रतिक्रियाशील और उभयर्थी ऑक्साइड होते हैं, उदासीन होता है या अम्लीय होता है। यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बेसिक। जो धातु होते हैं वो उसके ऑक्साइड आमतौर पे क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है। पारा, ब्रोमीन, कैल्शियम और सल्फर जो अधातु होते हैं वो कक्षीय ताप पर तरल होती है, उसका नाम है ब्रोमीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे कंटिन्यूटी बनाए रखने में हेल्प मिलती है मेरे को, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे सौर ऊर्जा में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती हैं? मतलब जो सौर ऊर्जा बनाने में जो धातु लगती है वो कौन सी प्रयुक्त होती हैं, ये पूछा जा रहा है। गोल्ड, सिलिकॉन, सिल्वर और कॉपर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे हम टोटल बात करें तो 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुकी हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि आप लोगों को सॉल्व करने में बहुत ही सरल लगा होगा, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन के डायरेक्शन से सभी उस यूनिट के टॉपिक को समझिए। बार बार यही टॉपिक आ रहा है, मतलब पहले प्रॉपर्टी, जो धातु है, उपधातु है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, उसके गुण के बारे में पूछा जा रहा है, उसकी क्वालिटी के बारे में पूछा जा रहा है। और जैसे आपका होता है अधातवर्धन है ना, ये वाली जो टॉपिक है
उससे आप लोग एकदम क्लियर कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इजी लगते हैं, बाद में फिर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो कन्फ्यूजन ना हो, एकदम क्लियर पढ़िएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अपना ध्यान रखिएगा। और अगले वीडियो का जो है मैं 8 बजे दे दूँगी रात को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।